हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन होगा, पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो विदेशी स्रोत से और उपराष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल से जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, सारा क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लाया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लाया गया है, तो ये आपका यूएसए से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, यूएसए। और उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में है, तो ये आपके 63 में है। किस में है, 63 में। तो इसका जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो 63 अनुच्छेद में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होता है जो उसका जो उसका सदस्य नहीं होता है, जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो किसका जो है सदस्य नहीं होता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये इसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति देता है। तो ये जो है कौन से आर्टिकल जो है इसे राज्यसभा का सभापति बनने का शक्ति देता है, तो ये आपका आर्टिकल 64 देता है। कौन सा देता है, आर्टिकल 64, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको शुरू से मिल जाएगा पॉलिटी, यानी भाग 1 से मिल जाएगा और आर्टिकल 1 से मिल जाएगा। तो आप लोग इससे पहले की वीडियो को देखिएगा, पूरे देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरे याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो है वेतन दिया जाता है, ये किसके लिए, तो ये आपको दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ये सभापति के नाते दिया जाता है। किसके नाते, सभापति के नाते दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के नाते। इन्हें किसके रूप में मिलता है वेतन, तो सभापति के नाते। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो जब राष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो ये आपका जो उपराष्ट्रपति है वो बनेंगे। यानी आर्टिकल 65 में कहा गया है कि यदि बाय द वे किसी भी कारण से राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पे कार्य कौन करेंगे, तो ये करेंगे आपके उपराष्ट्रपति। कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके आर्टिकल 66 में है। किस में है, 66 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कैसे निर्वाचित होते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा जो है इन्हें चुना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए, 35, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदव्युत्तर संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के किसी भी सदन में जो है इसे पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। तो अभी तक जो है एक भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा करता है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ का चर्चा जो है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आपका आर्टिकल 69 में है। किस में है, आर्टिकल 69 में। अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में पूरे आर्टिकल को जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात
कि आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पद की चर्चा है। और आर्टिकल 64 में है, कहा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो ये जो है सभापति होंगे। क्या होंगे? सभापति होंगे। और 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? ये आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और आर्टिकल जो 66 है, 66 में इनके निर्वाचन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? निर्वाचन, मतलब कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, इसकी चर्चा है। आर्टिकल 67 में चर्चा है कि इनका कार्यकाल क्या होगा, ये कितने दिन का कार्यकाल पे रहेंगे। तो ये 5 साल के कार्यकाल पे रहेंगे। और जो 68 है, 68 में जो है चुनाव की चर्चा है, यानी इनका चुनाव जो है कैसे होगा, ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 68 में है। और लास्ट शपथ जो है, शपथ की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है, यानी शपथ कौन दिलाएंगे, कैसे लेंगे, ये सब किस में है? तो 69 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाएंगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में विवाद होता है तो इसका जो है, इसको कौन सुलझाएगा? तो इसको सुलझाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है। किसमें? 71, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद जो होगा वो कौन सुलझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे। और ये किस आर्टिकल के अनुसार? तो 71 आर्टिकल के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 72 में है। किस में है? आर्टिकल 72, यानी राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। ये किस में है? तो आर्टिकल 72 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना दे आवश्यक है देना? तो सूचना जो है कितने दिन पहले दिया जाता है उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले? तो ये आपको 14 दिन पहले जो है ये सूचना देनी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदत्याग या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? तो ये जो है कितने समय तक कार्य करेंगे? अगर ये बन जाते हैं, अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के स्थान पर अगर उपराष्ट्रपति आते हैं तो ये आपका 6 माह तक रहेंगे। और 6 माह के अंदर ही यथाशीघ्र जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव करा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का जो कार्यभार है वो आपका उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। और इनके द्वारा किया गया सारा काम जो है वैलिड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? तो इनमें जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश बनेंगे। कौन बनेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश बनेंगे। जैसे कि एक बार बना था एम हिदायतुल्ला। कौन बने थे? एम हिदायतुल्ला जो है राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। तो उस समय कौन बने थे? तो एम हिदायतुल्ला बने थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो देखिए, भारत में जो है वास्तविक जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका राष्ट्रपति होंगे। और कार्यपालिका जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है, तो समस्त जो है कार्यपालिका शक्तियाँ वो किनके पास निहित होता है? तो वो आपके राष्ट्रपति के पास निहित होते हैं। इनके पास? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। सॉरी, ये जो है आपका राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधान मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है नहीं करते हैं। इनका क्या होता है? तो इनका जो है चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो पहली बार जो है किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रयोग किया गया? तो ये आपके अनुच्छेद 75 में किया गया। किस में किया गया? अनुच्छेद 75, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? तो उनकी जो है नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होते हैं, और किसी एक को जो है चुन लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? नियुक्ति हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय केंद्रीय सरकार का। किसका? केंद्रीय सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। तो प्रावधान जो है दायित्व का, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट में जो है कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट में आपका केवल कैबिनेट मंत्री होंगे। कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? तो देखिए, वास्तविक वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो आपके प्रधानमंत्री के पास होते हैं, जबकि औपचारिक जो है, औपचारिक किनका होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं आर्टिकल 75 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 75, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा समिति होते हैं उनके प्रधान कौन होते हैं? तो उनके प्रधान प्रधान आपके राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री यदि बनना चाहते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है तो वो कितने दिनों तक रह सकता है? तो वो आपके 6 माह रह सकते हैं। कितने माह रह सकते हैं? 6 माह रह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फिर से कोई मंत्री नहीं बन पाया तो फिर से उस व्यक्ति को जो है अगले 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये किनके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया? तो राष्ट्रपति जो भवन था उसका डिजाइन करने वाला कौन था? तो वो आपके एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। और इनका जो हेल्पर था उसका नाम था वेकार्ड। क्या नाम था? एडविन लुटियन और वेकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो कितनी आयु आयु सीमा है? तो ये जो है आपका 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, अब उसे कितना वोट प्राप्त नहीं होगा तो वह जो है अपनी जमानत खो देगा? तो वो 1/3। कितना? 1/3। यदि वैध मतों का 1/3 मत उसे प्राप्त नहीं होता है तो अपना जमानत खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक की गई है? तो ये जो है किस वर्ष तक है? ये आपका 2026 तक है। कब तक है? 2026 तक जो है इसे बढ़ा करके कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है, तो वो आपका 550 है। कितनी है? 550 है। 550 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। लेकिन अ, कश्मीर का थोड़ा-सा एरिया जो है पाकिस्तान के पास चला गया है, तो अभी हमारे पास वर्तमान जो सीट है वो कितनी है? 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का आवंटन जो है ये किस पे आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना पे है। किस पे है? 1971 की जनगणना यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो ये जो है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की जाती है? तो ये की जाती है जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे? जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो ये जो है कैसे भंग किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के स्वविवेक के द्वारा भंग किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के जो है कम से कम एक वर्ष में जो है 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 3 सत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वो आपका 1/10 होता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 100 में है। किसमें है? आर्टिकल 100 में गणपूर्ति यानी कोरम की चर्चा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक भेजता है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश भेजते हैं। कौन भेजते हैं? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार आधार पर दिया जाता है? तो ये जो है किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उन्हें चुना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के विधान परिषद द्वारा, राज्यों के विधान परिषद के द्वारा जो है इन्हें चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, बाकी सभी का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 ईयर का होता है। कितने का होता है? 5 ईयर का होता है। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होता है उनका 6 वर्ष का होता है, क्योंकि देखिएगा तो ये 2-2 वर्ष करके 2-2 वर्ष के अंतराल पर जो है कुछ लोगों को जो है हटा दिया जाता है, फिर नए लोगों का चुनाव होता है। तो ये 2-2 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे? लेकिन उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जो है आप विघटित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये आपके राष्ट्रपति के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। कितने व्यक्ति को? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कुछ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका राज्यसभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होंगे? तो वो आपके उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। और पदेन सभापति के पद के आधार पे ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो कौन सा जो है गैर सदस्य होता है? तो ये आपका राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है गैर सदस्य होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति है ये इनमें से नहीं है, ये आपके जगदीप जगदीप धनखेर है। कौन है? जगदीप धनखेर जी जो है ये क्या है? तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनाती है तो भारतीय संसद जो है क्या बनाती है? तो इसमें आपका कौन कौन रहेंगे? तो इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति रहेंगे। कौन रहेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर इनके सदन पूछा जाए, लोकसभा का संसद का सदन पूछा जाए तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन होते हैं। जबकि यदि पूछे जाए कि कितने अंग है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 3 अंग हो गया। अंग कितने हो जाएंगे? तो अंग 3 हो जाएंगे। और सदन कितने हो जाएंगे? तो इसके जो सदन है वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का जो है अनन्य भाग्य कौन सा नहीं है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति। कौन सा? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर मान लीजिए कोई संसद जो है बिना सूचित किए ही अगर 60 दिन अनुपस्थित रह जाता है तो उनकी सदस्यता को मान लिया जाता है कि अब नहीं आएंगे, तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो संसद जो है कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर जो है कौन परामर्श देंगे? तो ये देंगे आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र अपना पद धारण करते हैं? तो प्रसाद प्रयंत्र जो है अपना पद धारण करते हैं, वो कौन करते हैं? तो भारत का कौन करेंगे? तो ये आपका भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल करता है। कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपका महान्यायवादी को, किसे? अटॉर्नी जनरल को जो है प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाएगा? तो भारत का महान्यायवादी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये किनके विधि सलाहकार होते हैं? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। किनके होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत सरकार का कोई भी केस होगा तो वो कौन लड़ेंगे? तो वही अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो ये आपका अटॉर्नी जनरल ले सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये आपके महान्यायवादी ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो निम्न में से क्या होता है? तो वो आपके कानूनी सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? कानूनी सलाहकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में लोकसभा के अध्यक्ष जो है मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन डी निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनका जो है सही आंसर कौन सा होगा? इसका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पीकर जो है पद का शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इनका निर्वाचन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो है प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने कॉस्टिंग वोट का उपयोग कब करेंगे? तो जब जो है वोट बराबर हो जाए, दोनों साइड का क्या हो जाए, वोट बराबर हो जाए, तब ये अपने वोट का जो है उपयोग करते हैं, जब वोट बराबर दोनों के नाते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपके कौन हैं? तो ये आपके ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है ये किनके द्वारा सीधे नियंत्रित होते हैं? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है। तो संसद के जो दो सत्र होते हैं इनके बीच कितने का अंतराल होता है? तो इसके बीच जो है 6 मंथ का अंतराल होते हैं। कितने क्या होते हैं? 6 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। तो भारत के जो है राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में जो है कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना जो है क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है बैठ जाना। क्या कहलाता है? बैठ जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य काल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो मुख्य काल संसदीय व्यवस्था की जो है ये किस देश की देन है? तो ये आपके भारत की देन है। किसकी है? भारत की देन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके लोकसभा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा की चर्चा जो है आर्टिकल कितना में है और राज्यसभा की कितना में है? राज्यसभा की चर्चा जो है ये आपके आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कितने दिन तक नहीं की जाएगी? अगर 14 दिन तक जो है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसे मान लिया जाता है कि ये धन विधेयक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा? तो कौन जो है इसकी अध्यक्षता करेगा? तो राष्ट्रपति जी जो है इनकी अध्यक्षता करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो सबसे पहली बार जो प्रथम बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपके दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1959 में किया गया। और दूसरी बार जो हुआ था वो बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर
रखा जा सकता है। तो ये जो है किस पटल पे रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों में से संसद में एक पटल पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई जो है धन विधेयक है या फिर नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करते हैं? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को जो है पेश किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है कौन करेंगे? तो वो करेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो गणपूर्ति संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो कैसे समाप्त की जा सकती है? तो ये आप कर सकते हैं विघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विघटन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो कि कौन जो है लोकसभा के सत्र का आहूत कर सकते हैं? तो ये आपका कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी इन्हें आहूत कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है।